कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। गुड्स कंज्यूम मतलब जो आपने सामान यूज़ कर रहे हो एनजीओ के अंदर, ठीक है। देखो बच्चों, ऑफिस में कई तरह का सामान हो सकता है। स्टेशनरी कंज्यूम करते हो आप, स्टार्ट में कितना लेके आए, कितना खरीदा, कितना था, कितना खरीदा, कितना बचा, हो सकता है। आपका हॉस्पिटल की बात हो रही है तो कितना मेडिसिन था, कितना खरीदा और कितना बचा। स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है तो कितना स्पोर्ट्स मटेरियल था, कितना खरीदा और कितना बचा। तो इसमें हम कई सारी बातें देखते हैं कि भाई हम कंज्यूम भी तो करते हैं, यूज़ भी तो करते हैं। सपोज इन द सेंस में बात जो करने वाला हूँ मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ मेडिसिन। हम दवाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? दवाई की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊं। सपोज मान लेते हैं 50,000 था। कितना था ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का? 50,000। उसमें मैंने ऐड किया परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो मैंने एग्जांपल मेडिसिन का दे रहा हूँ, जरूरी मेडिसिन के लिए ऐसा करेंगे, ये हम स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो भी कंज्यूम्ड वैल्यू होगी उन सब के लिए हम सेम रूल फॉलो करेंगे। मैं एग्जांपल मेडिसिन का दे रहा हूँ, ध्यान देना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एग्जांपल मेडिसिन का दे रहा हूँ, लेकिन ये रूल्स हर किसी के लिए फॉलो होगा जो भी कंज्यूम्ड वैल्यू होगी। कोई डाउट किसी के मन में नहीं है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, आपने कहा कि सर 1 लाख की दवाई मैंने खरीद ली इस साल के बीच में, कितने रुपये हो गए बेटा? 1.5 लाख। 1.5 लाख की दवाइयाँ हो चुकी है, लेकिन पूरे साल में आपने कुछ दवाइयाँ बांट दी। बांटते रहोगे यार, एनजीओ है, समाज की सेवा करने का काम किया, दवाइयाँ घर में रखने को तो लाए नहीं हो, क्या करने के लाए हो? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लाए हो। भाई गरीबों को बांटना है, महिलाओं को देनी है, बुजुर्गों को देना है, हर किसी बच्चों को बांटना है, ये तो काम होगा, है ना? यस। आपने नोटिस किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपने साल के लास्ट में चेक किया जब मेरा ईयर क्लोज हो गया, ठीक है। सपोज अभी ईयर कौन चल रहा है? 2022। तो आपने 31 मार्च 2022 को देखा कि आपके पास केवल और केवल 20,000 की मेडिसिन बची है। आप चौंक गए कि सर ये ऐसा कैसे हो गया? 50 का खरीदा था, एक 50 का था, एक खरीद लिया, 1.5 लाख हो गया, लेकिन साल के लास्ट में कितना बचा हुआ है? 20,000। अरे भैया 1,30,000 की वैल्यू क्या है? ये कंज्यूम्ड, आपने यूज कर ली, गरीबों को बांट दी, समझ में आया? और ये कंज्यूम्ड हो गया तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई डाउट किसी मन में? तो जो कंज्यूम्ड वैल्यू होती है कहाँ जाती है? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो बातचीत मैंने करी है ना, आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के भी कर सकते थे। कोई मन में शंका नहीं। लेकिन इन द सेंस सपोज मान लो आपके पास दे रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 70,000, ठीक है। मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, मैं अभी इसकी बात रुक रहा हूँ, रुक गया मैं इस जगह। मैंने क्या बताया कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना पैसा पे किया है मेडिसिन वाले को? 70,000 पे कर दिया, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। 70,000 रुपये जो मैंने दिए हैं उसमें से मैंने नोटिस किया कि 5,000 रुपये तो पिछले साल के थे, 2021 के, लेकिन दिए मैंने कब है? 2022 में। क्या अभी के खर्चे हैं वो? अरे 5,000 तो 2021 के खर्चे थे ना, तो मुझे वहाँ शो करना था, मैंने वहाँ शो किया, प्लस किया, इसका क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि दिया मैंने अभी है। लेकिन हम बात जो करते हैं वो एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं, हाँ या ना? आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। किस पे बनता है ये? एक्रूअल बेसिस पे बनता है। इस बात को फील करना है कि ये जो खर्च 5,000 जो मैंने दिया है ना, 70,000 में से 70,000 में जो 5,000 शामिल है वो इस साल के खर्चे नहीं है, के। वेरी गुड। तो कितना आया? 65,000।
इसमें मैंने नोटिस किया कि यार आउटस्टैंडिंग करंट ईयर अभी भी मुझे 20,000 रुपये देने हैं। किसको? मेडिसिन वाले को। कितना हो गया? 85,000। क्योंकि इस साल में मुझे 20,000 देने हैं, तो खर्चे हैं इस साल के, देने हैं पर दिए नहीं गए हैं। दोबारा नोटिस करो कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस होती है और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस होती है। वेरी गुड। प्लस एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर 5,000 रुपये। आप पिछले साल ही 5,000 रुपये दे आए मेडिसिन वाले को। कब? 2021 में, कि भैया 5,000 रुपये लो 2022 के लिए। कब के लिए? 22 के। एक बार बताओ मुझे, आपने 2022 के लिए पहले ही पे कर दिया, वहाँ मैंने क्या किया होगा? माइनस। अब क्या करेंगे? प्लस। क्या कर रहा हूँ मैं फिर? प्लस। वेरी गुड। कितना आ गया ये? माइनस एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपये मैं अगले साल के लिए दिया आया। कितना हो गया? 80,000 रुपये। क्या आ गया ये? 80,000। इसे क्या बोलेंगे हम? परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपने साल के बीच में कितना खरीदा है? परचेज ड्यूरिंग द। कोई डाउट मन में? नहीं। अब इसे ना हम एक अकाउंट्स की फॉर्म में सीखते हैं। पहले से कॉपी करो। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। जो हमने यहाँ सीखा है ना, इस अकाउंट की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। कितना था चेक करना? 5,000 रुपये। कितना रुपये है? 5,000। नंबर के साथ बात करेंगे। टू बैलेंस सीडी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना रुपये है? 20,000 रुपये। ठीक है जी। और एडवांस की उल्टी बात होती है। टू बैलेंस बीडी एडवांस प्रीवियस ईयर वाला स्टार्टिंग वाला 5,000। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी एडवांस करंट ईयर में। जब वो करंट ईयर एडवांस मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, यहाँ पे फॉर करंट ईयर के लिए कितना पैसा मिला? 10,000। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो एक बात फील करना, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करी थी? 70,000। इससे भी कैपिटल लायबिलिटी कम हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट 70,000। इनको ऐड करो। 70 और 20 90 और 90 5 95। 95 में से माइनस कर देंगे 15,000। कितना आ जाएगा? 80,000 से क्या बोलेंगे? बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट। इसे मेडिसिन परचेज क्या बोला जाएगा? मेडिसिन परचेज। कोई डाउट है तक? देखो आपने इस लाइन में सीखा तब भी वही आ रहा था, यहां सीखा तब भी वही आ रहा है। इतना करने के बाद रुकना नहीं है। परचेज कितना बच्चों के पास? 80,000 रुपये। इसमें क्या ऐड कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का सपोज 20,000 था, मैंने एग्जांपल अपने मन से लिया, 1 लाख हो गया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक सपोज 30,000 था, माइनस कर दिया। कितना कंज्यूम किया मैंने? ये 70,000 से बोलेंगे कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड बात कहाँ जाती है? अभी बताया था मैंने, कंज्यूम्ड वैल्यू जाती है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो अगर मुझे डायरेक्ट परचेज दे रखी होती तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर लेता, हाँ या ना? लेकिन मुझे इस वक्त क्या दे रखा था? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अभी रुक जाओ, 2 मिनट शांति सुनना, गहराई। ये सब समझ में आया? ये सब समझ में आया? ये सब समझ में आया? ठीक है। आप कहोगे एक बात कि भैया हमें पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा था 70,000, अगर मैं इसी चीज़ को फॉलो करूं, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दूं, क्लोजिंग माइनस कर दूं, आउटस्टैंडिंग पे ये सब पूरा करते जाऊं, तभी तो आंसर आ ही जाएगा, हाँ है ना? सेम बात है। आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे जैसे करते हुए आए हो, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे और इससे इस तरीके से भी कर सकते थे, जिस तो आपने किया है। समझ में आया? तो आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट से निकाल सकते थे। कोई मन में डाउट?
अलग से बना ले कीजिए। जब भी पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो तो आपके पास क्या निकलना चाहिए, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना आया, जो मैंने वो बताया। अगर ये आपने स्टेप जान लिया ना, जब परचेज निकल गया तो सिर्फ दो बातें सीखनी है, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना। तो कई बच्चे मैंने देखे हैं जो एक बार सीक्वेंस में करते भी हैं, वो कर लेना चाहिए, ठीक है, टाइम नहीं होता बच्चों के पास, बट आपको कैसे सीखना है, ये पूरा तरीके से सीखना है। एग्जाम में अगर आया परचेज निकालो तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर कहता है पेमेंट टू फॉर मेडिसिन बनाओ तो आपको बेटा ये बनाना पड़ेगा, समझे। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, पूरी गहराई पता होनी चाहिए कि क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या महत्व है उस चीज़ का, ठीक है। तो अभी इसे कॉपी करो।